अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑफ वॉइस ऑफ सिविल सोसाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। माय नेम इज़ कादी खिदर हयात, आई बिलोंग टू लाहौर। और मेरा जो प्रोफेशन है, मेरी क्वालिफिकेशन है बीएससी मैथमेटिक। और मैं जो प्रोफेशन में हूँ वो हूँ टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कई स्कूलों में काफ़ी सालों से पढ़ाते आया हूँ। अब मैं ओ लेवल के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ। 9th मैट्रिक में एक फीडरल बोर्ड को पढ़ाया है, सिंध बोर्ड को पढ़ाया है। इस तरीके से मैं अपना एक यूट्यूब चैनल, हमारा जो वॉइस ऑफ सिविल सोसाइटी का यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं अपनी वीडियो मैथमेटिक के लेक्चर्स की अपलोड करूँगा। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये रखा है कि मैं 6, 7, 8 के ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन मैथमेटिक के लेक्चर्स अपलोड करूँगा। यहाँ पर हमारे पास 3 डेज जो पहले मैं रखूँगा, फ्राइडे, अपना सैटरडे और संडे। उन 3 डेज में मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपना डेमो क्लासेस, मतलब डेमो दूंगा कि मेरा जो टीचिंग वे है, मेरी जो मेथोडोलॉजी है वो कैसी है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू क्लासेस चलाता जाऊंगा, चैप्टर 1 बाय 1 सीक्वेंस से आपको लेक्चर्स अपलोड करता जाऊंगा। और दूसरी बात, आपको अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन होगा लेक्चर के हवाले से, या मुझसे जो क्वेश्चन होगा, वो मेरा नंबर जो होगा वो आपके पास शो होगा। वहीं से आप मेरा नंबर लीजिएगा और मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर डेमो क्लास। जैसे कि आज आपको पता है कि आज हमारा डेमो क्लासेस है, ठीक है। तो मैं आपको कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें आपको नॉलेज हो, ठीक है, कि ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है, टॉपिक का जो नाम मैंने सेलेक्ट किया है वो मैं कर रहा हूँ सेट, ठीक है। व्हाट इज सेट? सेट क्या होता है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट की डेफिनेशन आपने सुनी होगी। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपके पास सेट लफ्ज की मीनिंग क्या है? सेट मीन जमा, जमा या मेड, किसी चीज का जमा, ठीक है। अब जैसे कि हम एक क्लास में बैठे हैं, तो क्लास में देख रहे हैं कि चेयर्स हैं, बहुत ज्यादा चेयर्स हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? चेयर सेट, फर्नीचर सेट, टेबल सेट। और जो आपके पास ज्वेलरी सेट, इयररिंग सेट, नेकलेस सेट, ये सारी चीजें क्या है? सेट है। अगर मैं एक चेयर आपके सामने, एक चेयर मैं यहाँ पर रखूं, एक चेयर को मैं कहूं कि ये सेट है, तो नहीं, एक को हम सेट नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा चीजों को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो सेट की जो डेफिनेशन है आपके पास, अ सेट इज कलेक्शन ऑफ well defined एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है आपके पास सेट की डेफिनेशन। अब आपके पास सेट की डेफिनेशन में आपके पास दो वर्ड्स हैं, एक है आपके पास वेल डिफाइंड और दूसरा आपके पास है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड मीन किसी चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना, किसी चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना। जस्ट की कोई एग्जांपल मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट्स आर नॉटी इन योर क्लास, ठीक है। अब ये सेंटेंस मैंने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया है। स्टूडेंट्स आर नॉटी इन योर क्लास, स्टूडेंट जो है वो आपके नॉटी हैं आपकी क्लास में। अब कौन से स्टूडेंट्स की बात हो रही है, कौन से क्लास की बात हो रही है, हमें नहीं पता। मतलब वो सेंटेंस मैंने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड सेट। अब जस्ट लाइक मैं आपके पास, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखूं, वो दूसरा एग्जांपल है आपके पास टेस्टी फूड आइटम्स। वेल डिफाइंड आपके पास क्या होता है? किसी सेट को आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, ठीक है। जस्ट लाइक मैंने एक टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसमें जाहिर बात है एक ही कैप्टन होगा, तो वो चीज हमने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब की, दैट इज वेल डिफाइंड से। और दूसरी बात कि मैंने एक एग्जांपल लिखा टेस्टी फूड आइटम्स, टेस्टी फूड आइटम्स। अब टेस्टी फूड आइटम्स में कौन से फूड की बात हो रही है, कौन से टेस्टी फूड की बात हो रही है? आपको कौन से फूड पसंद होगी, कौन से टेस्टी फूड पसंद होगी, मुझे कौन से पसंद होंगे? तो ये बात भी हमें पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, एक्सप्लेन नहीं की गई। तो ये भी हमारे पास कौन सा सेट होगा? नॉट
वेल डिफाइंड सेट, ठीक है, नॉट वेल डिफाइंड सेट। दूसरी बात आती है आपके पास इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिफरेंट। ऑब्जेक्ट मीन थिंग्स। आपने देखा होगा, आपने एक सेट लिखा है, ठीक है, जब भी हम सेट लिखते हैं तो सेट को एक नाम देते हैं, एक नाम देते हैं। जैसे मेरा नाम क्या है? काजी खिजर हयात। तो मैं किस कास्ट से बिलोंग करता हूँ? काजी खिजर तो बहुत होंगे, ठीक है, लेकिन उसके सामने कौन सा नाम आ गया? काजी। तो मतलब खिजर जो है वो काजी से बिलोंग करता है। तो हमारे पास जो सेट होगा वो किससे बिलोंग करता है? ए से। उसकी एक पहचान है। सेट को हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग में और दूसरी क्लोजिंग में। और दूसरी बात, सेट के अंदर मैंने कुछ नंबर लिखे 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें आपका डिस्टिंक्ट का मतलब क्लियर होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? एक सेट में आपके पास सभी चीजें क्या होती है? डिफरेंट होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, कोई भी चीज सेम नहीं होती। और दूसरी बात, ये जो आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, उन नंबर्स को आप क्या कहेंगे? इन नंबर्स को हम कहेंगे एलिमेंट्स, या इन नंबर्स को हम कहेंगे मेंबर्स। इनके दो नाम है, एक एलिमेंट भी कह सकते हैं, दूसरा इनको मेंबर भी कह सकते हैं। और इसमें जो बात है, अब ये जो 2 है, ठीक है, इस 2 का किससे ताल्लुक है? 2 किस सेट में मौजूद है? ए सेट में मौजूद है। तो हम लिखते हैं 2-8। 2 किससे बिलोंग करता है? ए से बिलोंग करता है। तो 2 इज अ बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है? ए से बिलोंग करता है। अब इस सेट में आप कुछ भी लिख सकते हो, नेम लिख सकते हो, कंट्री के नेम लिख सकते हो, एनिमल के नेम लिख सकते हो, प्लेसेस के नेम लिख सकते हो, किसी चीज के भी नेम लिख सकते हो, ठीक है। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ सेट, ठीक है। हमारे पास जो है 3 फॉर्म्स हैं सेट की। तो नंबर 1 जो है आपके पास फॉर्म से आपके पास वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरा जो है आपके पास वो है आपके पास टेबुलर फॉर्म। और नंबर जो थर्ड है आपके पास वो है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। ये 3 टाइप्स हैं आपके पास, 3 फॉर्म्स है आपके पास सेट के। इनको आप फॉर्म को आप दूसरा नोटेशन भी कह सकते हो, ठीक है। फॉर्म्स को आप दूसरा नोटेशन भी कह सकते हो। अब सबसे पहले आपके पास आते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है? वो फॉर्म, ठीक है, जो किसी सेट को हम क्या करें? डिस्क्राइब करें, किसी सेट को हम क्या करें? डिस्क्राइब करके लिखें। और टेबुलर फॉर्म क्या होता है? जिसको हम क्या करें? नंबर्स के फॉर्म में या कॉमास दे के सेपरेट करके लिखें। सबसे पहली बात, डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर में आपको एक एग्जाम्पल दूं तो डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम्पल, एक स्कूल है, ठीक है, जिसमें 3 फ्लोर्स हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है, दूसरा फर्स्ट फ्लोर है और तीसरा आपके पास जो है सेकंड फ्लोर है। तो 2 बच्चे जो हैं, ठीक है, 2 बच्चे सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं, ठीक है। अब सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं कि टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव का एग्जांपल है। एक बच्चा जो है वो सेकंड फ्लोर से सीढ़ियां उतर के फिर ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचता है, और दूसरा बच्चा जो है वो डायरेक्टली वहां से जंप लगाता है। तो इसका यही मतलब है कि डिस्क्रिप्टिव मीन डिस्क्राइब करके लिखना, वो चीज जो है पूरी डिस्क्राइब की गई हो। और टेबुलर का मतलब क्या है? जो चीज आपने शॉर्टकट में लिखी हो, ठीक है। एक बच्चे ने सीढ़ियां उतर के सेकंड फ्लोर की, फर्स्ट फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर की, फिर आगे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा, और दूसरे बच्चे ने डायरेक्ट जंप लगाया। तो ये मतलब है किसका? डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म का। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? वो फॉर्म जिसको आप एक रूल के तहत लिखें, उसको आप क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। इसके जो भी एग्जांपल्स है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं और जो टाइप ऑफ सेट है हम वो कल डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू सो मच। द वॉइस ऑफ सिविल सोसाइटी के चैनल को लाइक्स भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए, और जो अपने दोस्त हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, इनको भी ये शेयर कीजिए ताकि इनको भी ये नॉलेज मिले। थैंक यू सो मच।